तो फिल्म की शुरुआत होती है हेलिना नामी लड़की को दिखाते हुए जो पिछले 20 साल से ऑर्बिटल 9 नाम की एक स्पेसशिप में रह रही है। पता चला है कि यह स्पेसशिप सेलेस्टियल प्लैनेट की तरफ बढ़ रही है ताकि वहां जाकर पता चलाया जा सके कि सेलेस्टियल प्लैनेट इंसानों के रहने के काबिल है भी या नहीं, क्योंकि अब जमीन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही है और इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इंसानों को रहने के लिए नए प्लैनेट की तलाश है। हेलिना को असल में उसके मॉम डैड 20 साल पहले स्पेसशिप में लेकर आए थे। वो यही पली अपने मॉम डैड के साथ। वो जानते थे कि उन्हें 40 साल लग जाएंगे सेलेस्टियल प्लैनेट तक पहुंचने में। 20 साल गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक उनकी स्पेसशिप में खराबी आ जाती है। उनकी स्पेसशिप से ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि वह तीनों ही इस स्पेसशिप में मर जाएंगे और सेलेस्टियल प्लैनेट तक पहुंचकर अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। इस मिशन और अपनी बेटी को बचाने के लिए हेलिना के मॉम डैड ने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी स्पेसशिप से स्पेस में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि ऑक्सीजन उनकी बेटी के लिए बचा रहे और कम से कम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए वह। कुछ दिन के बाद से अब तक 3 साल गुजर चुके हैं और हेलिना स्पेसशिप पर अकेली रह रही है, लेकिन अभी भी स्पेसशिप में इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो हेलिना को मंजिल तक पहुंचा दे। स्पेस कंट्रोल से हेलिना को बताया जाता है कि स्पेस में बहुत सारे स्पेस स्टेशन बनाए गए हैं और वहां से कोई न कोई हेलिना की मदद के लिए आ सकता है। इसीलिए हेलिना ज्यादा परेशान नहीं है। ऐसे ही एक दिन हेलिना जब अपने रूटीन का काम कर रही थी तो तब उसके स्पेसशिप को जोर से झटका लगता है। ऐसा उसकी स्पेसशिप में पहली मर्तबा हुआ था। कंट्रोल पैनल पर जाकर उसने चेक किया तो उसे पता चला कि आज उसकी स्पेसशिप के साथ एक छोटा स्पेसक्राफ्ट जुड़ रहा था। कुछ ही देर में हेलिना की स्पेसशिप के अंदर एक स्पेस इंजीनियर आता है जिसका नाम एलेक्स था। हेलिना उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि पहली मर्तबा उसने अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा था। एलेक्स अपने साथ एक छोटा रोबोट भी लेकर आया था। वो हेलिना को बताता है कि मेरे पास सिर्फ 50 घंटे हैं और इन्हीं 50 घंटों में मुझे तुम्हारे स्पेसशिप का ऑक्सीजन टैंक ठीक करना है। एलेक्स काम पर लग जाता है और रात होने पर हेलिना उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। एलेक्स उसके साथ डिनर करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो उसकी बात मान गया। रात में एलेक्स इसी स्पेसशिप के अंदर आराम करता है और हेलिना इस दौरान उसे बहुत गौर से ऑब्जर्व करती है। हेलिना के दिल में फीलिंग्स जागने लग जाती हैं और यह दोनों एक साथ ही रात गुजारते हैं। आज सुबह जब हेलिना उठी तो यह दिन उसके लिए काफी डिफरेंट था। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो एक्साइटेड होकर एलेक्स के पास जाती है, पर एलेक्स उसे कुछ नहीं कहता और बताता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है और वो यहाँ से जाने वाला है। हेलिना की खुशी फौरन खत्म हो गई थी और इस बात से हेलिना को और भी गुस्सा आया कि एलेक्स उसे गुड बाय भी नहीं कहकर गया था। स्पेसशिप से निकलने के बाद हम एलेक्स को एक हॉलवे से गुजरता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो ऊपर की तरफ आ जाता है और रिवील होता है कि एलेक्स इस टाइम स्पेस में नहीं था, बल्कि वो तो अर्थ पर था। ट्विस्ट यह पता चला कि ऑर्बिटर 9 भी कोई स्पेसशिप नहीं है जहां पर पिछले 20 साल से हेलिना रह रही है। ऑर्बिटर 9 असल में एक बंकर है जहां पर हेलिना के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एलेक्स जब इस जगह से बाहर निकला तो दिखाया गया कि यह एक पूरी फैसिलिटी थी जिसे मिलिट्री के लोग गार्ड कर रहे थे और फैसिलिटी के बाहर लिखा हुआ था प्रोजेक्ट ऑर्बिटर। एलेक्स जाकर अब अपने बॉस से मिलता है जो असल में इस प्रोजेक्ट का हेड है। यहाँ पर हमें इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता चलती हैं और पता चलता है कि यहाँ पर 10 ऑर्बिटर हैं। इन सब में ही हेलिना जैसे लोगों को रखा गया है जो यह हकीकत नहीं जानते कि वो लोग अर्थ पर एक फैसिलिटी में थे। उनके दिमागों और बिहेवियर्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ताकि साइंटिस्ट जान सके कि जब सच में इंसानों को सेलेस्टियल प्लैनेट पर भेजा जाएगा तो वह कैसे बिहेव करेंगे। एलेक्स बॉस से कहता है एक्सपेरिमेंट तो ठीक चल रहा है, पर क्या यह उन 10 लोगों के साथ ज्यादती नहीं है जो सच भी नहीं जानते? उनकी लाइफ तबाह हो रही है उन बंकर्स में। बॉस एलेक्स से कहते हैं रिलैक्स रहो, उन 10 लोगों का सैक्रिफाइस ह्यूमैनिटी के लिए ही है। 20 साल के बाद अगर हमारा यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो हम फाइनली पहला स्पेसशिप सेलेस्टियल प्लैनेट ए तक भेजेंगे जहां जाकर इंसान अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। एक बॉस एलेक्स से कहते हैं यह एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत को दूसरे प्लैनेट पर भेजना है और इसके लिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। यह बातें सुनने के बाद एलेक्स अब अपने घर के लिए निकल जाता है। रेडियो न्यूज में बताया जाता है कि आज सेलेस्टियल प्लैनेट की तरफ पहले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को तब हुए 5 साल गुजर गए थे। यह वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसे एलेक्स की निगरानी में सबसे पहले सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ भेजा जा रहा था, पर इस स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में लॉन्च होते ही पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट तबाह हो गया और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारा क्रू और साइंटिस्ट भी मारे गए। इस हादसे
के बाद अब तक कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट सेलेस्टियल प्लेनेट तक नहीं भेजा गया था। उस हादसे के बाद से एलेक्स पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया था और अब उसका इलाज भी चल रहा था। घर आने के बाद एलेक्स को हेलिना याद आने लगती है और वह अपने रोबोट से हेलिना की रिकॉर्डेड फुटेज चलाने को कहता है। उसे दोबारा वही गिल्ट सताने लगता है कि हेलिना की लाइफ उस मंत्र में तबाह हो रही है। जब उसकी सोचें उसे एक हद से ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, तो वह अपने साइकेट्रिस्ट के पास चला आता है। साइकेट्रिस्ट बात करने के लिए आज तक उसके सामने नहीं गई थी। यह लोग एक स्क्रीन के पार से बात करते थे। एलेक्स उसे अपनी सोचें बताता है कि किस तरह 10 लोगों को साइंटिस्ट इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह लैब में किसी चूहे को इस्तेमाल किया जाता है, और उन सबके लिए एलेक्स परेशान है। अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद एलेक्स घर भी आ जाता है और दोबारा हेलिना की पिक्चर्स देखने लग जाता है। उसे हेलिना इतनी याद आती है कि वह दोबारा हेलिना के बंकर की तरफ जाने का फैसला करता है। यहाँ अपने स्पेसशिप के अंदर हेलिना दिखती है कि उसके स्पेसशिप में झटके लग रहे थे। उसका एआई सिस्टम उसे बताता है कि उसकी स्पेसशिप के साथ एक और स्पेसक्राफ्ट अटैच हो रहा है। वह हैरान थी। उसने तो हेल्प के लिए किसी को भी नहीं बुलाया था। थोड़ी ही देर में एलेक्स स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और हेलिना यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसने स्पेस सूट नहीं पहना था। एलेक्स यहाँ पर उसे सारा सच रिवील कर देता है कि तुम स्पेस में नहीं हो, तुम इस टाइम अर्थ पर ही हो और यह एक एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है। अगर तुम्हें इस सब से निकलना है तो अभी और इसी टाइम तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हेलिना को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो पिछले 20 सालों से यहाँ थी। तो अब एलेक्स यहाँ पर लगे हुए कैमरास निकालकर हेलिना को दिखाता है। वो बताता है कि बचपन से एक्सपेरिमेंट हो रहा है तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है, तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारी बॉडी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। यह सारी बातें करते हुए वह अब कंट्रोल पैनल तक जाता है और हेलिना की पुरानी रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेजेस को लाइव फुटेज के साथ मर्ज कर देता है, ताकि जब हेलिना यहाँ से निकले तो किसी को भी शक ना हो। और हेलिना की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए वो अपना रोबोट यहाँ पर छोड़ देता है, ताकि किसी को भी शक ना हो कि हेलिना ऑर्बिटर 9 से निकल चुकी है। एलेक्स अब हेलिना को लेकर बंकर के बाहर आ गया था। बाहर आते ही हेलिना की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि वह पहली मर्तबा रोशनी को देख रही थी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर ऐसे हैरान हो रही थी जैसे यह सब नकली हो। एलेक्स जानता था कि यहाँ से हेलिना को निकालना आसान नहीं है, इसीलिए वह हेलिना को एक ऐसे बॉक्स में डालता है जिस बॉक्स के अंदर से हेलिना की बॉडी ट्रैक ना हो पाए, और उस बॉक्स को वो अपनी डिग्गी में रखकर हेलिना को अपने घर ले आता है। घर आकर एलेक्स हेलिना को सारा सच बताने लगता है। वो बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने के बाद वो हेलिना को यह भी बताता है कि मैं उस दिन ऑक्सीजन टैंक ठीक करने नहीं आया था, मैं वहां का एआई सिस्टम चेक करने के लिए आया था। एलेक्स उसे यह भी बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड भी अभी तक जिंदा हैं। यह बात सुनकर हेलिना शॉक हो जाती है और उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करती है। तब एलेक्स उससे कहता है, यह गलती भी मत कर देना, तुम्हारे मॉम डैड के लिए तुम्हारे वाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। वह लोग भी मिलिट्री और हमारी ही एजेंसी के लिए काम करते हैं। अगर तुम उनके पास गई तो वह तुम्हें दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर देंगे। अब हेलिना एलेक्स के घर को एक्सप्लोर करने लग जाती और हर चीज को हैरानी से देखती है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और यह हेलिना की जिंदगी की पहली बारिश थी। वो उसे बहुत एंजॉय करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स अपने साइकेट्रिस्ट के पास आया था। उसने बताया कि हेलिना के लिए उसने स्टैंड ले लिया है और फाइनली वह हेलिना को वहां से निकाल लाया है। साइकेट्रिस्ट उसकी बहादुरी पर बहुत ज्यादा हैरान होती है और पहली मर्तबा अब उसके सामने आती है और उसे अपना कार्ड देती है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर सकते हो। घर आने पर एलेक्स देखता है कि हेलिना उसके कंट्रोल रूम में थी। वह उसे बैठकर सारी चीजें समझाने लगता और बताता है कि यहाँ पर बैठकर मैं उन 10 लोगों के ऊपर नजर रखता हूं जो उन ऑर्बिटर्स के अंदर हैं जिन्हें वह लोग स्पेसशिप समझ रहे हैं। इन लोगों को यही पता है कि वो स्पेस में सफर कर रहे हैं, पर दरअसल उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उनके पूरे ऑर्बिटर के अंदर कैमरास लगे हैं सिवाय बेडरूम के और वॉशरूम के। यह सुनकर हेलिना डर जाती है और कहती है, अगर अब मैं कैमरास में ना नजर आई तो अथॉरिटीज को पता चल जाएगा कि मैं वहां पर नहीं हूं। तो एलेक्स बताता है कि मैं पहले ही तुम्हारी रिकॉर्डेड फुटेज को लाइव फुटेज के साथ मर्ज कराया हूं ताकि किसी को शक ना हो। एलेक्स हेलिना को यहां पर एक और बहुत बड़ा सच यह भी बताता है कि कोई भी इन ऑनऑर्बिटर्स से पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाएगा। आज से 20 साल बाद ऑनऑर्बिट के अंदर जब इन लोगों का टाइम पूरा हो जाएगा
तो इन लोगों को बताया जाएगा कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से यह लोग गलत रास्ते पर चले गए हैं और अब सेलेस्टियल प्लैनेट तक पहुंचने में और भी 20 साल लगेंगे और उस टाइम सच में उन ऑर्बिटर्स को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। इस तरह पूरी जिंदगी ऑर्बिटर से इंसान कभी बाहर नहीं आएंगे और तुम्हें देखो मैं बाहर ले आया हूँ। एलेक्स उसे यह भी बताता है कि यह सब इंसानों के लिए किया जा रहा है। खैर, रात में एलेक्स हेलिना को नाइट क्लब में लेकर जाता है और अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाता है। और यहाँ पर जब सारे एलेक्स के दोस्त हेलिना के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है, तो एलेक्स उन सब की बातों का रुख मोड़ देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और एलेक्स हेलिना की बॉडी पर कुछ निशान दिखता है और परेशान होकर उसे अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास लेकर जाता है। उसका फ्रेंड हेलिना का चेकअप करने के बाद उसे बताता है कि हैरानी की बात है, हेलिना की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसे जैसे वो कभी धूप में निकली ही ना हो। क्योंकि डॉक्टर को कुछ कुछ समझ आ रहा था तो एलेक्स भी उससे कुछ नहीं छुपाता और उसे बता देता है कि वो हेलिना को ऑर्बिटर से निकाल कर लाया है। खैर, ये लोग दोबारा घर आ जाते हैं और अगले दिन जब एलेक्स घर पर नहीं होता तो हेलिना एलेक्स के ऑफिस में जाती है। वहां पर उसे सारे ऑर्बिटर्स की फाइल मिलती है, जिसमें से वो अपनी फाइल निकालकर जब चेक कर रही होती है तो उसे एक बहुत बड़ा सच यह पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि उसे क्लोनिंग कर बनाया गया था। यह सच एलेक्स उससे छुपा गया था और यह सच जानकर वह टूट चुकी थी। इसी फाइल में हेलिना के पेरेंट्स का भी एड्रेस था, जिसके जरिए हेलिना को क्लोन किया गया था। हेलिना अब उनसे मिलने का फैसला करती है और अकेले ही एलेक्स के घर से निकल जाती है। एलेक्स जब घर आता है तो वह हेलिना को ढूंढता है। हेलिना जब उसे कहीं नहीं मिलती तो वह अपने ऑफिस में जाता है और हेलिना की खुली हुई फाइल देखकर समझ जाता है कि हेलिना अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल चुकी है। हेलिना अब अपने पेरेंट्स से मिलती है और उन पर गुस्सा करती है क्योंकि वह दोनों उसे उस ऑर्बिटर में छोड़ आए थे। हेलिना अब भी इसलिए भी टूटी हुई थी क्योंकि उसे अपना आप अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी मॉम उसे समझाती है, देखो चाहे तुम एक नॉर्मल बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम्हें हम इंसानों के जीन लेकर बनाया गया है और मैं तुम्हारी सेकंड मॉम हूँ। एक नॉर्मल बच्चे की तरह मैंने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में पाला है। अभी जब यह दोनों बातें ही कर रहे थे तब हेलिना के डैड आकर हेलिना के को रेलिंग से बांध देते हैं और अथॉरिटीज को कॉल कर देते हैं कि वह आकर हेलिना को यहां से ले जाएं। हेलिना समझ जाती है कि एलेक्स ने सच कहा था, उसके पेरेंट्स के लिए उससे ज्यादा उनका यह प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था। पर हेलिना की मॉम के अंदर अभी भी हेलिना को लेकर इमोशंस थे। वो यहाँ अपने हस्बैंड को ही बेहोश कर देती हैं, उसके सर पर कोई चीज मारते हुए और हेलिना को यहाँ से भगा देती हैं। अथॉरिटीज के आने से पहले पहले कुछ देर तक वो सड़कों पर ही भागती रहती है और तभी उसे एलेक्स मिल जाता है जो उसे ही ढूंढ रहा था। हेलिना उससे भी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने भी एलिना से सच छुपाया था। अब एलेक्स के पास भी अपनी सफाई में बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं थे, उसने बस हेलिना को गले लगा लिया। यहाँ अब अथॉरिटीज को पता चल गया था कि हेलिना ऑर्बिटर से बाहर निकल आई है, इसीलिए वहां के लोगों में एक अफरा तफरी सी मच जाती है। अथॉरिटीज यह फैसला करती हैं कि हेलिना को मार दिया जाएगा क्योंकि उनके इस प्रोजेक्ट को तब तक सीक्रेट रहना था जब तक वो ऑर्बिटर्स को स्पेस में लॉन्च ना कर देते। एलेक्स जानता था कि अथॉरिटीज जल्द ही उस कंगे तक आएंगी, इसीलिए वो हेलिना को लेकर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है और साइकेट्रिस्ट भी उसे छुपाने के लिए मान जाते हैं। मिलिट्री सोल्जर्स जो हर जगह हेलिना और एलेक्स को ढूंढ रहे थे, वो एलेक्स और हेलिना को ढूंढते हुए उसके कॉन्टेक्ट्स के सभी घरों में आते हैं और ऐसे ही साइकेट्रिस्ट के घर भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर साइकेट्रिस्ट घबरा जाती है तो ये समझ जाते हैं कि साइकेट्रिस्ट ने ही उन दोनों को छुपाया हुआ था। इस टाइम हेलिना और एलेक्स उस क्रेन के पीछे थे जिस क्रेन के पीछे से वह हमेशा अपने पेशेंट से बातें किया करती थी। हेलिना और एलेक्स इन सबरी लोगों को देख सकते थे। साइकेट्रिस्ट जब उन्हें सच्चाई नहीं बताती तो वह साइकेट्रिस्ट को ही शूट कर देते हैं और पहली मर्तबा अपने सामने होते इस मर्डर को देखते ही हेलिना चीख मार देती है और ऐसे यह लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं। और इससे पहले कि कोई और उन्हें पकड़ लेता, वो लोग इस बिल्डिंग से निकलकर ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। अभी वह थोड़ी दूर गए ही थे कि हेलिना ने रुकने का फैसला कर लिया। वो जानते थे कि अथॉरिटीज किसी भी तरह से उन्हें पकड़ लेंगे, चाहे वह जितना भी भाग ले। इसीलिए वह अपनी गिरफ्तारी दे देती है ताकि कम से कम एलेक्स बच सके। रात को में एलेक्स टूटा हुआ नाइट क्लब में आ जाता है, जहां वह अपने फ्रेंड डॉक्टर से भी मिलता है और देखता है कि उसकी कंपनी के लोगों ने डॉक्टर को भी बहुत मारा था, उसी के बारे में पूछने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर उसे एक और हैरानी की बात यह बताता है कि उसने हेलिना के बहुत सारे टेस्ट किए थे और टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पता चला कि हेलिना अर्थ के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर ही नहीं सकती क्योंकि वो पिछले 20 साल से ऑर्बिटर के अंदर ही है।
और अगर उसे जिंदा रखना है तो उसे वापस ऑर्बिटर के अंदर ही जाना होगा। यह सोचते हुए एलेक्स के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो फौरन अपनी कंपनी में वापस जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज हेलिना को मारने का ऑर्डर दे रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब हेलिना को ऑर्बिटर 9 से बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया है और अब हेलिना ऑर्बिटर 9 के अंदर नहीं रह सकती थी। इससे पहले कि वो लोग हेलिना को मार देते, एलेक्स वहां आके अपने बॉस से कहता है, मेरी बात सुनिए, हेलिना इस टाइम प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का डैड मैं हूं। हेलिना अर्थ के एनवायरनमेंट में सेफ नहीं रह सकती। मैंने उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए थे। उसे अगर जिंदा रहना है तो ऑर्बिटल 9 के अंदर ही जाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप लोगों का सीक्रेट भी सेफ रहेगा, आप लोगों का मिशन भी पूरा हो जाएगा और हेलिना और मेरी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। मैं और हेलिना दोनों ऑर्बिटर 9 के अंदर रहेंगे, वहीं पर अपने बच्चे को पालेंगे और जब वक्त आएगा तब स्पेस ट्रैवल भी करेंगे। बॉस को और क्या चाहिए था, अब वो एलेक्स की बात मान लेते हैं और फाइनली हेलिना की जान बख्श दी जाती है और इन दोनों को ऑर्बिटर 9 के अंदर भेज दिया जाता है। वक्त गुजरता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बॉस इस टाइम बूढ़े हो चुके थे और अब वो टाइम आ चुका था जब उन ऑर्बिटर्स को स्पेस में लॉन्च करना था। वह इस टाइम ऑर्बिटर 9 के बाहर खड़े थे और उस बंकर के अंदर से एक जवान लड़की बाहर निकलती है। यह लड़की हेलिना और एलेक्स की बेटी थी। वो लड़की एक तेज आवाज के आने पर आसमान की तरफ देखती है और पता चलता है कि ऑर्बिटर 9 अब स्पेस में लॉन्च हो चुका था। इन लोगों का यह एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था और अब सभी ऑर्बिटर्स सेलेस्टियल प्लैनेट की तरफ निकल चुके थे, जो इन सबके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। और बस यही सब दिखाते हुए यह मूवी यहां खत्म हो जाती।